मैंने सुना था उनके बारे में कि बंदा था जिसने सैंडर्स को मारा था और भेष बदल के जो लाहौर से भागे। दो ही ऐसी घटनाएं इतिहास बतलाता है उनके बारे में जो कि ड्रामेटिक हैं। अब वो ड्रामा ही ड्रामा था। बाद में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो ड्रामा तो उनकी जिंदगी में उनके मरने के बाद भी नहीं गया। वो बंदे को मतलब 11 घंटे पहले फांसी दी गई। सुबह की होती है फांसी, शाम के सुबह 6 बजे की होती है फांसी, यूजुअली टाइम जो निर्धारित है। उनको जो है 7 बजे शाम को लटका दिया गया। उसके बाद में वो लटकाया भी नहीं, लटकाने के बाद में उनको उतारा गया, डेड बॉडीज को उन्हें आरों से काटा गया, पीसेस किए गए, फिर एक बोरे में भरा गया, फिर लाहौर सेंट्रल जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई, फिर उन्हें बोरे में लादा गया उन बोरों को। उसके बाद में जीप चली, उसके बाद में जीप ने उनको सतलज नदी के 13 और 14 नंबर के खंभों के नीचे फेंक दिया, वैसे के वैसा। और वो जब ये कर रहे थे तो वहाँ सामने कुछ ग्रामीण जो है आग ताप रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है जो कि संदेहास्पद है, तो भागे तो ये लोग भाग लिए। उसके बाद उन्हें निकाला गया। तब तक ये बात फैल चुकी थी कि आपके भगत सिंह को फांसी हो गई 11 घंटे पहले। उसमें से वो टुकड़े निकाले, मालूम नहीं पूरे टुकड़े मिल भी ना पाए कि नहीं। उसके बाद वो टुकड़े निकाल के उनको जोड़ जाड़ के उसके बाद में उनका तर्पण कार्य हुआ। तो ड्रामा तो बाद में भी नहीं किया उसके। तो ड्रामा तो इतना सारा था उसकी जिंदगी में, और इतनी सी उम्र में 23 साल 5 महीने 26 दिन एग्जैक्ट बता रहा हूँ। 23 साल का होने के 4 दिन बचे थे उसके जब उम्र हैं। तो ड्रामा, जिंदगी में ड्रामा रहा यार उनका। राजगुरु का कथन है इनके बारे में, राजगुरु का बड़ा स्टेटमेंट है इनके बारे में कि साला लड़के हमारी तरफ देखते नहीं है, और ये 5 फुट 10 इंच का गोरा सा लौंडा, इसके ऊपर इसको लड़कियों से बचाते बचाते दम निकल जाती है। हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है उसका। खूबसूरत बंदा, मेघावी, और साला फ्यूचर देखने वाला, बॉस ये होने वाला है, ये होने वाला, गोरे चले जाएंगे, भूरे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हिंदुस्तान वैसे का वैसा रहा, वैसे कैसे रहा। उसने कहा ये आजादी अगर हमें जिस तरह से मिल रही है उस तरह से अगर मिल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वही हुआ, आज की तारीख में भी वही हुआ। तो हम, और खास बात यह है कि यंगस्टर्स के बीच में, अरे जिंदा है बंदा वो। 2-3 किताबें हैं उसके बारे में, लेकिन जिंदा है बंदा वो। भगत सिंह मरा नहीं, क्योंकि भगत सिंह मरते नहीं। एक बार ये इनको मिलते थे 4 आने चवन्नी, डेली अलाउंस सबको, है ना। तो भगत सिंह और सुखदेव वो 4 आने लिया करते थे, एक वक्त का लंच स्किप किया करते थे, और जाके साले ये नहीं जब ये ये एक्सप्रेस के दिनों में, तो ये जो है एक वक्त का लंच स्किप किया करते थे, और जाकर साले ये इनके चार्ली चैपलिन और ग्रेटा गार्बो के बड़े दीवाने थे ये लोग। तो उनको कहा करते थे पंडित आधार 4 फुट के नौटंकीबाज, कि साले उसको देख के तो क्रांति करेगा, बड़ी चिढ़ थी उन्हें। तो ये जाके वो करा करते थे, तो वो देखा करते थे। तो एक अच्छा, दारू अलाउड नहीं थी, पंडित जी तो बहुत ही सख्त आदमी थे। राजगुरु बाबू पी के आ गए एक दिन, है ना, और पी के आगे पार्टी ऑफिस में, और एक जो है सामने बहुत ही नहाती हुई लड़की का उन्होंने कैलेंडर था वो लगा दिया राजगुरु ने, है ना। तो आजाद आए तो उनने देखा, साला हिम्मत कैसे होगी किसी की कि पार्टी ऑफिस में ये कैलेंडर लगा दे। उन्होंने उतारा, उन्हें फाड़ फूड़ के फेंक दिए। तो राजगुरु आए, भड़क गए, मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा। तो वो आए सामने, मैंने फाड़ा, तेरी ऐसी की तैसी, तू क्रांति कर ले, इसमें घुस जा। तो बोलते हैं यार अनपढ़ आदमी था राजगुरु, जोकर आदमी था। उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप कैलेंडर फाड़ दोगे। उन्होंने कहा फाड़ दूंगा। फाड़ दिया ना मैंने। तो ना आपको सुंदरता से क्या प्रॉब्लम है, आप हर सुंदर चीज फाड़ दोगे। उन्होंने कहा फाड़ दूंगा साले। तो उन्होंने कहा पंडित जी, मतलब आई कैन ट्राई, है कि आप आजादी की कल्पना करते हो खूबसूरत से प्यार, खूबसूरत से नफरत करके। आजादी बहुत हसीन होगी यार, जब आएगी तो बदसूरत नहीं होगी। उसके मुंह से निकला, क्या बात थी साला, आजादी की आप कल्पना करते हो, बदसूरत आजादी की। और ये साला ये हीरो था यार, ये 5 फुट 10 इंच का बंदा था ये भगत सिंह। उसके बारे में डिटेल लिखी नहीं गई। राजगुरु का अपने बारे में कहना, कि सब इतिहास में लिखा है, उसका अपने बारे में कहना कि साला एक तो ये शक्ल है टिंडे सी, है ना, कहीं से कट्टे हैं कहीं से फटे लड़की हमको लाइन नहीं मारती। दूसरा ये साला इसको लड़कियों से बचाते बचाते दम निकल जाती है। ये फैक्ट है, ये सब फैक्ट है। क्रांति यार बासी मिजाज में नहीं होती। वो बंदा क्या मैगजीनी के बारे में बात करता था, इटालियन क्रांति के बारे में, कि मतलब मैगजीनी आपके मतलब वो थक के हार चुका था, सारे साथी मर चुके थे उसके। उसकी प्रेमिका के एक खत ने उसको इतना साहस दे दिया कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो सुखदेव ने बड़ा गंदा इल्जाम लगाया था इस पर। जब ये बम फेंकने जा रहे थे तो 2 अदर पर्सन्स वे सेलेक्टेड,
भगत सिंह नहीं सेलेक्ट हुआ था, शुरू में नहीं था। तो वो लड़की वाला जो इल्जाम लगा था, सुखदेव ने बड़ा, वो सही था गलत था उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लगाया था इल्जाम। तो उन्होंने कहा अब मैं जाऊंगा, अब मैं ही जाऊंगा और मैं ही जाऊंगा। आज़ाद इनको छोड़ने के तैयार नहीं थे। उसके बाद में गया था, उसके बाद में गया था। उन्होंने कहा आपको क्या दिक्कत, क्या तेरे को दिक्कत क्या है? सुखदेव से बोला क्या दिक्कत है तेरे को? लड़की अगर है जिंदगी में किसी की, मेरी में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अगर है तो क्या दिक्कत है? लड़की आज पराधीन भारत है, ये भी बोला था। वो तो पराधीन भारत है, अभी जो है लड़की को गले लगाने का टाइम नहीं। वरना मैं तो प्यार में इतना बिलीव करता हूं कि अगर अगला जन्म होता है तो अगला पूरा जन्म मैं अपनी प्रेमिका की बाहों में बिताना चाहूंगा। ये भगत सिंह पर एक पराधीन भारत में भगत सिंह, ये था आबो हवा जहर है, चारों तरफ कहर। आबो हवा जहर है, ये अपनी महबूबा से बोल रहे हैं कि आबो हवा जहर है, चारों तरफ कहर है, आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं मैं। आबो हवा जहर है, चारों तरफ कहर है, आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं मैं तुझ पर मर तो जाता, पर क्या करूं मेरी जान, हालात ऐसे ना है कि तुझ पर मर सकूं। ये खून भीगी होली, ये सर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरी चुनरी क्या सूंघ पाऊंगा मैं। ये खून भीगी होली, ये सर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरी चुनरी क्या सूंघ पाऊंगा मैं। ये मांग उजला टीका, ये सुन बैठी ममता, ऐसे में तेरे कंगन क्या चूम पाऊंगा मैं। ईसा की ले गवाही, गौतम की ले गवाही, हजरत कबीर नानक के मन की ले गवाही, मीरा कसम है मुझको, राधा कसम है मुझको, है दूसरा जन्म तो लेना जन्म है मुझको, उस दूसरे जन्म में सिंदूर लाऊंगा मैं, तेरी कसम की डोला तेरा उठाऊंगा मैं। वो राजगुरु मतलब हिंदी फिल्मों में पहले कॉमेडियन आया करते थे ना, एक कॉमेडियन का होना बड़ा, महमूद वगैरह, वो बंदा मतलब जाति तौर पर कॉमेडियन था। क्या कॉमेडियन कि मैं मरूंगा, इसमें जिद, ये क्यों जाएगा, मैं जाऊंगा। आजाद ने कहा वहां असेंबली में जाने के लिए पकड़े जाओगे बेटा, उसके बाद में पुलिस बहुत मारेगी, और वहां पर इसको इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इसकी अंग्रेजी अच्छी है, तो वहां पर वर्ल्ड प्रेस बैठी होगी, तो जवाब अंग्रेजी में देना पड़ेगा। और जब अंगूठा छापता, उन्होंने कहा सीख लूंगा। उन्होंने कहा ऐसे नहीं सीखी जाती, पंडित पागल हो जाया करते थे, कहां से आ गया साला। संस्कृत पढ़े हुए थे राजगुरु, संस्कृत भी वो बचपन वाली संस्कृत है ना। हाँ, वो यार कमा, उन्होंने समझा के भेजा था, कांड वांड हो चुका था वो, अच्छा बच गया था, वो पकड़ा नहीं जाता, अच्छा बच गया था वो पूर्ण। उन्होंने पंडित जी ने कहा कि तू पूर्ण भाग जा, अब तू बिल्कुल बचा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है ना। और किसी को बोलना मत कि तूने सांडस को मारा है, पहले इसने मारा था। तो वहां जाके आधे पूरे शहर को बतला दिया कि मैंने मारा सांडस को, ये पिस्टल देखो, पिस्टल दिखा दी साले ने। वहां पर हॉकी का मैच देखते हुए पहुंच जाता था, हॉकी मैच है, हाँ चलेंगे ना, हम चलेंगे, जाके वहां पकड़ा गया साला। पंडित आजाद और भगवती चरण वोहरा, ये दो बचे हुए थे झांसी में, वो उनका खास ठिया था मोर्चा आजाद का। तो शिव वर्मा आए पूरा कॉन्स्पिरेसी करके आया रात को कि कल फणींद्रनाथ बनर्जी की गवाही है, वो टेडर था साला। तो उनने शिव वर्मा ने पूछा क्यों भाई तू हमने बम बनाया? उन्होंने कहा हाँ बनाया। तू नहीं बनाया? उन्होंने कहा तूने, मैं नहीं बनाया। तू पटाखा तक बना सकता है ना, तेरी औकात ये है। ये अदालत में चल रहा है। हाँ मैं चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो ताव खा गया। उन्होंने कहा आज वो यतीन्द्रनाथ दास जिसने बम बना सिखाया था इनको, वो मर गए थे, इकलौता बंदा जतिन बागा, हाँ जो मरा था जेल में। तो उन्होंने कहा दादा जिंदा नहीं है, अगर होते तो बोलते कि मैंने सबसे ज़्यादा काम मैंने किया था बम बनाने में। तू क्या कैसे बनाते, तू बता मेरे को, एक बता दे तरीका। उन्होंने कहा देखो इतना सोडियम लो, इतना पोटेशियम लो, इतना गिलास भरो, ये करो हैं और बना। पूरी प्रेस बैठी हुई सामने, वो लिख रही। अगले दिन पूरे हिंदुस्तान में रेसिपी छपी हुई थी, बम ऐसे बनाए जाते हैं, सबको पता चल गया, पूरे इंडिया को, पूरा हिंदुस्तान ने कहा अब तक तो आजाद बोले, अब तक तो कुटीर उद्योग लग चुका हुआ, जिनको नहीं आता वो उनको मालूम हो गया होगा। ऐसी हरकतें करते थे यार, मरने जा रहे थे साले।